Assalamu alaikum and hello to my every student who is listening to me. Today we are going to start our new lecture and our second lecture. Actually हम लोग जो रियल नंबर्स का हमने जो सिस्टम स्टार्ट किया है, हमने सबसे पहले हमने चेक किया कि हम लोग रियल नंबर्स को डिस्कस किया हमने. देन हम लोग रियल नंबर्स की जो एक टाइप है, कैटेगरी है, दैट इज़ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हम आज उसको डिस्कस करेंगे. इनको डिस्कस करने का मकसद क्या है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है एंड द सरप्राइज इज़ दैट कि हम लोग अपना एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले अपनी क्लास 9 की जो न्यू बुक आई है उसके सेशंस को कवर करेंगे, उनके तमाम चैप्टर्स के सेशंस रखेंगे. उसके बाद हम लोग बाकी किसी क्लास की तरफ मूव ऑन करेंगे बिकॉज एज़ यू नो कि हमारी क्लास 9 का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है. सो बच्चों के मुझे काफ़ी मैसेजेस आए एंड दे आर फेसिंग वेरी डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस. सो इसलिए मैं चाह रही थी कि हम आप लोग बच्चों की बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. हमने जो आज चैप्टर 1 स्टार्ट करना है क्लास 9 का, उसमें ये है कि आपको रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन तमाम चीज़ों के बारे में, इन तमाम टर्म्स के बारे में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए. इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम दे रही हूँ कि ताकि आपके सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपके टर्म्स क्लियर हो, उनके बारे में जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो. देन हम लोग एक्सरसाइजेस पे मूव ऑन करेंगे. तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ रैशनल नंबर. व्हाट इज़ रैशनल नंबर? रैशनल नंबर है क्या? तो हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं. इन मैथमेटिक्स रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ क्वोशिएंट और फ्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. अब इसका क्या मतलब है? मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है कि रैशनल नंबर हम ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ क्वोशिएंट. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वोशिएंट? क्वोशिएंट का मतलब होता है फ्रैक्शन. मतलब फ्रैक्शन में पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये जो पी बाई क्यू लिखा हुआ है इसकी फॉर्म में आप किसी भी इंटीजर को एक्सप्रेस कर सको. मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इंटीजर क्या होता है और उस वक्त मैंने आपको रैशनल और इरैशनल का हल्का फुल्का आइडिया दिया था. आज हम रैशनल और इरैशनल को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो आप जिसको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो दैट इज़ नोन एज रैशनल नंबर. अब इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि आप पी बाई क्यू की फॉर्म में तो इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आप जिस नंबर को एक्सप्रेस करोगे दैट इज़ रैशनल नंबर. लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आप क्यू, आपका जो ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आपका जो नंबर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए. क्यू शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो और डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. आप जो भी फ्रैक्शन लो, आपको कोई डिफरेंस नहीं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी नंबर हो, जो मर्ज़ी इंटीजर ऊपर हो, लेकिन आपके पास q जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए. यहाँ पे कोई आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए. इसके बाद नीचे एक लाइन लिखिए, दैट इज़ दिस लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न. अब इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन को समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, एंड ये जो लिखा हुआ है एंड फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, इसका क्या मतलब है. इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि टर्मिनेटिंग क्या होता है. अच्छा, टर्मिनेटिंग कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय दे हैव मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5 इन द डिनोमिनेटर. अच्छा, अब टर्मिनेटिंग में ये होता है. अच्छा, टर्मिनेटिंग का जो लिटरल मीनिंग होता है वो है टर्मिनेट करना, रुक जाना, जो कि रुक जाता है, कॉन्टिन्यू नहीं रहता. टर्मिनेटिंग में ऐसे वो तमाम नंबर्स आ जाते हैं जो कि होंगे तो फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमने पहले कहा कि रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग नंबर्स. तो जब रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होंगे, 5/10 की फॉर्म में, 2/3, कोई भी फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर एग्जिस्ट होगा उसमें. अब देखें, हमने कहा कि टर्मिनेटिंग ऐसे फ्रैक्शंस होंगे जो कि प्रॉपर फुल डिवाइड हो जाएंगे. जैसे मैं 5/10 को जब डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.5. तो ये रुक गया, ये आगे टर्मिनेट नहीं, नॉन टर्मिनेट नहीं है, रुक गया है, टर्मिनेट हो गया है. मतलब इस तरह नहीं है 0.55555, इस तरह नहीं है, ये 0.5 पे रुक गया है. दैट्स मीन ये जो पूरा फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है. ये पूरा फ्रैक्शन रैशनल नंबर तो है ही है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है. फिर हम जब नीचे आते हैं इसकी एक और एग्जाम्पल को देखते हैं, 8/16. इसमें भी देखें, अब 8/16 को हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5. यहाँ पे भी ये 0.5 जो है, यहाँ पे भी ये जो 0.5 जो है ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया है, आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है 0.5555.
ये होते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। ऐसे फ्रैक्शन जिनको हम डिवाइड करें और उनका आंसर जो है वो आपके पास एक फिक्स आ जाए, एक फिक्स नंबर आ जाए जो कि आगे चलता ना जाए, उसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब ये जो ऊपर लाइन लिखी है, कैन बी रिकग्नाइज्ड बाय दे हैव मल्टीपल्स ऑफ 2 and 5 इन द डिनोमिनेटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, अब आपको नहीं पता ये फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ये आपको कैसे पता चलेगा? आप जस्ट उसका डिनोमिनेटर देखें कि डिनोमिनेटर जो है वो अगर वो 2 और 5 का मल्टीपल होंगे, सो दैट फ्रैक्शन वुड बी टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। आपको उसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जस्ट फ्रैक्शन को देखने से ही आपको पता चल जाएगा ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। अब यहाँ पे देखें, इस 2 and 5 के मल्टीपल होने का क्या मतलब है? अब मैं 10 देखें, मैं 10 को 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 5 से 10, तो 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 की फॉर्म में। अब यहाँ पे नीचे है 8/16। इस 8/16 को मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ 2 raised to power 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। मैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? 16। सो 8/16 में जो 16 है ये 2 का मल्टीपल है, मतलब हम इसको अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आता है 16। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग, मतलब आपके पास एक फ्रैक्शन आई 5/10 8/16, आपने उसका डिनोमिनेटर चेक किया कि ये 10 जो है क्या ये 2 और 5 का मल्टीपल है। अगर आपको नज़र आता है जी 2 और 5 का मल्टीपल है, दैट्स मीन ये जो फ्रैक्शन है टर्मिनेटिंग है, मुझे उसको डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जस्ट फ्रैक्शन से ही आपको पता चल जाता है कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। आगे आता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, सो नॉन टर्मिनेटिंग, दे डू नॉट टर्मिनेट। इसका मतलब ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि टर्मिनेट नहीं होते, रुकते नहीं हैं, वो कॉन्टिन्यूजली चलते जाते हैं। जैसा 6.1436 एंड सो ऑन 542, जो भी ऐसे नंबर जो कि चलता जा रहा है चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा कहीं पे, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मैंने पहले मतलब बताया, इसका मतलब होता है रुक जाना, एंड हो जाना। तो नॉन टर्मिनेटिंग वो वाले नंबर्स होंगे जो रुकते नहीं हैं, जो एंड नहीं होते, वो कॉन्टिन्यूसली चलते जाते हैं। इसके एग्जांपल हम लोग देखते हैं 7/6। अगर हम 7 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 1.6। और ऊपर इस बार का क्या मतलब होता है कि ये 1.6 चलता जा रहा है, 1.66666 ये ऐसे चलता जा रहा है। सो दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग कि 7/6 को अगर हम डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1.6, और ये 6 चलता जाएगा, सो रुक नहीं रहा, दैट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। और यहाँ पे इस 6 को देखें, इस 6 के अगर हम मल्टीपल बनाते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 6 का मल्टीपल्स होते हैं। सो हमने पहले कहा था कि 2 और 5 के मल्टीपल्स होंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा, यहाँ पे 2 and 5 का मल्टीपल नहीं है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। अब नीचे देखें 8/9 में 8 को जब 9 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आया 0.8888, ये भी चलता जाएगा। इसमें भी यही है कि हमारे पास ये रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा है, दैट्स वाई इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हमने इस लाइन में क्या क्या पढ़ा था? टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। हमें रिपीट टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब रह गया रिपीटिंग। अब रिपीटिंग के कॉन्सेप्ट को हम लोग चेक करते हैं, फॉलोज अ सर्टेन पैटर्न, इसको भी डिस्कस करते हैं। और मैं इन बेसिक टर्म्स के ऊपर बहुत फोकस कर रही हूँ। क्यों फोकस कर रही हूँ? कि हमारा फर्स्ट चैप्टर पूरा इसके ऊपर बेस करता है। आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आप चैप्टर को प्रॉपरली समझ के नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग। अब इसका क्या मतलब होता है? इसमें ये होता है कि ये भी हमारे पास आ जाता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में, एक जगह पर जाके रुक जाता है, लेकिन इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसमें ये होता है कि आपके पास डिजिट बार बार रिपीट नहीं हो रहा होता। जैसे √2 है, √2 के जब आप इक्वल करेंगे उसमें आंसर क्या आएगा? 1.414213 आगे नंबर्स चलते तो जाएंगे, लेकिन वो रिपीट नहीं हो रहे इस तरह से 1.4444 इस तरह से रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये चलता जा रहा है। इस तरह √3 है, इसका आंसर क्या आता है? 1.732205, इस तरह ये चलता जाएगा, लेकिन एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सेम केस विद द पाई 3.1415, इस तरह ये चलते जाते हैं लेकिन एक नंबर इसका रिपीट नहीं होता। सो उनको हम कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग फ्रैक्शंस या इंटीजर्स। आगे आता है रिपीटिंग और रेकरिंग। रिपीटिंग अपने नेम को खुद ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिपीटिंग का मतलब होगा कि जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। जैसा 8/9, हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.88888। एक ही नंबर है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है।
सो दैट इज़ रिपीटिंग और रेकरिंग। फिर जैसा 13 डिवाइड बाई 11 में इनको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आंसर आएगा 1.181818। इस बार का मतलब ये होता है कि जितने नंबर्स पे ये बार है वो नंबर्स बार बार रिपीट होते जाएंगे, 1.181818 इस तरह से। सो ये था डिफरेंस बिटवीन नॉन रिपीटिंग नॉन रेकरिंग, रिपीटिंग और रेकरिंग, और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब आगे आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर। हमने पहले ही बात की कि भाई रैशनल नंबर जो होते हैं वो टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन रैशनल नंबर ज़्यादातर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं। मतलब टर्मिनेट की जो हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी थी 5 डिवाइडेड बाई 10, 8 डिवाइडेड बाई 16, वो तमाम एग्जाम्पल्स थी रैशनल नंबर्स की। फिर हमने बात की थी कि ये रिपीटिंग होते हैं। सो ये जो रिपीटिंग एग्जाम्पल्स हमने पढ़ी 8 डिवाइडेड बाई 9, 13 डिवाइडेड बाई 11, ये रैशनल नंबर की एग्जाम्पल्स हैं। जैसा 1, 5 इंटीजर्स तो है ही है। 5 डिवाइडेड बाई 10 में इस 1 को अगर 1 डिवाइडेड बाई 1 की फॉर्म में लिखूँ, फ्रैक्शन की फॉर्म में तो रिप्रेजेंट हो रहा है, ये फ्रैक्शन में लिखा जा रहा है। 5 डिवाइडेड बाई 1 भी हो सकता है। 5 बाई 10 हमने पढ़ा था कि 5 बाई 10 जो है वो टर्मिनेटिंग है, 0.5 है जो कि रुक जाता है। तो हमने पहले बताया था कि रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते हैं। सो ये थी एग्जाम्पल्स रैशनल नंबर की। अब आगे आ जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होता है? अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट 2। ऐसे रियल नंबर्स जो कि जिसको हम लोग रेशो में रिप्रेजेंट, रेशो मतलब वही फ्रैक्शन के फॉर्म में, क्वोशंट के फॉर्म में, ए बाई बी डिवाइडेड बाई क्यू या ए डिवाइडेड बाई बी के फॉर्म में जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट 2 है, हम स्क्वायर रूट 2 को लिखते हैं 1.414213 तो ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है, इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर है। इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इर्रेशनल में क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब ये रुकता नहीं है। 1 पॉइंट से सामने नॉन टर्मिनेटिंग की पढ़ा था, 7/6 इक्वल्स टू 1.66666 से चलता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग में हमने क्या पढ़ा था कि आपके पास डिजिट जो है वो नॉन रिपीटिंग तो होता ही होता है, लेकिन वो एक ही डिजिट को रिपीट नहीं करता। 1.414213 ये चलता तो जा रहा है लेकिन एक डिजिट को रिपीट नहीं कर रहा, तो यही होता है इर्रेशनल नंबर। इसकी एग्जांपल नीचे लिखी हुई है 7 डिवाइडेड बाई 6 विच इज़ इक्वल्स टू 1.6, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 1.6666 चलता जाएगा। 8 डिवाइडेड बाई 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0.888। सो ये है हमारे पास इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर विच आर द कैटेगरीज ऑफ द रियल नंबर्स। इंटीजर्स थे वो मैंने आपको उसी वक्त एक्सप्लेन कर दिए थे, होल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, नेचुरल नंबर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी। सिर्फ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर रह गया था जो कि मैंने आज आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप सो कि आप लोगों को इर्रेशनल और रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ा सा भी नॉलेज आपको मिला है तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।